Hello students, hello and welcome to this YouTube platform. Here I'm your host Abhishek Tiwari and I'm going to explain you the very last lecture of your chapter 2 of economics of class 10th, sectors of the Indian economy, in which lecture before we have discussed about सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मैं यहां पे लेके हाजिर हूं इस चैप्टर का आखिरी वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जहाँ इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेक्टर क्लासिफिकेशंस को स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, हमने दो सेक्टर स्टडी किए थे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोग एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन पढ़ने चल रहे हैं, जहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ने चल रहे हैं, जहाँ हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, टर्म्स ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को स्टडी करने चल रहे हैं। ऑलराइट, तो जहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, दो सेक्टर्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पे, एक पब्लिक सेक्टर है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, सो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स द एसेट्स। ठीक है, वो होता है कि कौन कितना एसेट्स जो है ओन करता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विस, जो कि डिपेंड करता है द डिलीवरी ऑफ द सर्विस के ऊपर, कितनी सर्विस कौन डिलीवर करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। सरकार अधिकतर एसेट्स को ओन, मतलब अधिकतर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है किसके हाथों में होती है, वो सरकार के हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ठीक है, इन द प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, वहाँ एसेट्स का, प्रॉपर्टीज़ का जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है ना, एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और सेवाओं का जो वितरण है, ये दोनों ही चीज़ें जो है प्राइवेट हैंड्स में होती हैं, हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज़। या तो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कंपनी के हाथ में होती, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती है। ओके, रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रेलवे और पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या बैंक, नेशनल बैंक्स जो हैं, वो एक एग्जाम्पल हैं किसके, वो सब एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको टिस्को कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL, ये सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं। टाटा, महिंद्रा, बजाज ना, ये सब जो हैं प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज़ हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंपनीज़ को हम डिफरेंटिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अब बात आती है एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर्स। अब आगे इसके क्या डिफरेंशिएशंस होते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं, गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, गाइड होते हैं बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से या उद्देश्य से गाइडेड होते हैं, मतलब इनका जो कार्य संचालन होता है वो प्रॉफिट को हासिल करने के उद्देश्य से होता है। सो टू गेट सच सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज के लिए वी हैव टू पे मनी, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टू दीज इंडिविजुअल्स, इन इंडिविजुअल्स को एंड कंपनीज़ को। ठीक है, सो द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरह केवल प्रॉफिट अर्न करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट रेज मनी, गवर्नमेंट पैसे जो है रेज करती है थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के माध्यम सरकार पैसे निकालती है, कमाती है, एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। तो जो सेवाएं जो है जनता को देती है, उससे कुछ टैक्सेस लेती है और उन्हीं टैक्सेस को फिर जनता के लिए ही ना, वो उनके लिए ही उसको खर्च करती है। सो मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आज की जो सरकारें होती हैं वो ढेर सारी चीज़ों में खर्च करती हैं। ठीक है,
तो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ उनके पास होती है। सो व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ क्या हैं? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़? लेट्स फाइंड आउट। तो सरकारें इस एक्टिविटी में क्यों खर्च करती हैं, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोरोना का काल चल रहा था, ठीक है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हर चीज़ का वो पैसा पे कर रही है। इलाज का कोरोना के और कोरोना की टेस्ट से लेके हर चीज़ को सरकार ने अपने पैसे पे खर्च किया। तो ये पब्लिक सेक्टर की जो है कार्यप्रणाली होती है, पब्लिक सेक्टर का तरीका होता है। अभी ये सरकार धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रही है हर चीज़। तो अब क्या होगा, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमाने ढंग से पैसा वसूलेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हर तरह की चीज़ों से अब आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो वो सुविधाएं क्या होंगी, वो बहुत ही खर्चीली होंगी, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर आपको वो सुविधाएं मिलेंगी। ओके, सो देयर आर सेवरल थिंग्स। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है सोसाइटी को एज अ होल, कुल मिलाकर के, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीज़नेबल कॉस्ट। लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकती है ना। वाई, क्यों? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। इसमें से कुछ ऐसी नीड हैं, इसमें स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, उसकी क्षमताओं से ऊपर होता है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसके अलावा हज़ारों लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ईजी। हज़ारों लाखों लोग जो इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं, उन सब से पैसे इकट्ठा करना भी पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, भले अगर ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है, दे वुड चार्ज हाई रेट ऑफ फॉर देयर यूज़। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग उन चीज़ों पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या हाई चार्जेस जो है वो इंसर्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर डालते हैं। एग्जांपल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जब सड़कें, ब्रिज और रेलवे, हार्बर्स ना, जब ये सब बनती हैं, या फिर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह पैदा करने का काम। प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स वगैरह बना करके इरिगेशन प्रोवाइड करना, ये सब जो काम होते हैं, ये सब जो गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग। तो ऐसे बड़े बड़े काम को सरकार को करने पड़ते हैं एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। और ऐसा करने के बाद सरकार इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटीज़ सब के लिए अवेलेबल हो, सबको आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, सो देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जिसको सरकार को सपोर्ट करना होता है। प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर जो है वो शायद ये हो सकता है कि वो कंटिन्यू प्रोडक्शन ना करे। बिज़नेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। जब तक कि सरकार इनकरेज ना करे तब तक वो शायद प्रोडक्शन ना करें, जैसे आज के दौर में हो रहा है। हर सेक्टर जो है ये मांग कर रहा है कि सरकार हमें कुछ इनकरेज करे। कोरोना से हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हमें इनकरेज करे, तभी हम पैदा कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज़। तो जिस कॉस्ट पे जो है बिजली मिलेगी किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को, उससे अगर सस्ता होता है तो कुछ सेक्टर्स को, ये इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली अगर मिल रही है तो उससे क्या होगा कि उन्हें आगे चल कर के ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बहुत से यूनिट्स हैं, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, माइट हैव टू शट डाउन, उन्हें बंद होना पड़ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मौक़ों पर सरकार जो है वो क्या करती है, आगे बढ़ करके सपोर्ट करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को इतने रीज़नेबल रेट पे ऐसे सेक्टर्स को विच दीज इंडस्ट्रीज़ कैन अफोर्ड, जिसको ये लोग अफोर्ड कर सकें। सो गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। सरकार को यहाँ पे ये कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज़ वीट एंड राइस। इसी तरीके से सरकार जो है गेहूँ और धान भी खरीदती है। आप देखते हैं गेहूँ चावल खरीदती सरकार हम ही से, किसानों से खरीदती है। फेयर प्राइस शॉप के नाम पे फेयर प्राइस से जो है MSP डिक्लेयर करती है और उसको किसानों से सरकार खरीदती है फेयर प्राइस से। ठीक है, तो दिस इज़ स्टोर्स इन गोडाउन्स एंड सेल्स एट द लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। और किसानों से लेकर के गोडाउन्स में इसको रखा जाता है और फिर उसको लोअर प्राइस में कंज्यूमर्स को राशन शॉप्स पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यू हैव रीड अबाउट इन दिस चैप्टर
ऑन फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको काम करना होता है। अब इसके आगे देखते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, तो इसमें कुछ खर्च जो है सरकार को बियर करना पड़ता है। सो इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, वो सपोर्ट करती है दोनों को, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। देयर आर, इस तरीके से जो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर स्पेंड करना होता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। We have discussed some of these issues in the first chapter. So running proper schools and providing quality educations, ये सब भी उसकी जिम्मेदारी होती है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर की। पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, विशेष रूप से जो है जो प्राथमिक शिक्षा है, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की ड्यूटी होती है। सो इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन, जो इलिटरेट पॉपुलेशन की साइज़ है हमारे देश में, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस में से एक है। सो सिमिलरली वी नो दैट, इसलिए हम इसके समानांतर अगर देखें तो हम जानते हैं कि नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज़ चिल्ड्रन, कि लगभग आधे जो भारत के चिल्ड्रन होते हैं आर माल नरिश्ड, वो क्या होता है, कुपोषित होते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और उसमें से कई ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकली बीमार होते हैं। सो वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इसलिए हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखना होता है, ठीक है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उड़ीसा में 41 है, मध्य प्रदेश में 47, इज़ हायर दैन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के कुछ गरीब देशों के क्षेत्रों से भी ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसलिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करना पड़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी करना पड़ता है ना। एज एबिलिटी ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है गरीबों को, और फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, और पुअरेस्ट की मदद करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, ओके। एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रीजन्स हैं देश के, ठीक है। थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज़, तो इन एरियाज़ में बढ़ती हुई मात्रा में स्पेंडिंग करके इसको ऐसे रीजन्स को जो है उनकी पुअरेस्ट और मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स को केयर किया जा सकता है, ठीक है। सो ये तरीका होता है पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर जिसको कहते हैं। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखने को मिलती हैं, तो आप इनको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन का तरीका होता है स्टूडेंट्स। और ये 2 पॉइंट आपने पढ़े यहाँ पे, एक बेसिकली उसमें था पब्लिक सेक्टर, और दूसरा मतलब कि एक हो गया पब्लिक सेक्टर और दूसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। तो इन दोनों सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन डिफरेंसेस को आपको प्रिपेयर करना है एक आंसर के फॉर्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप यहाँ कवर कर लेंगे और इसी के साथ में ही ये चैप्टर की समाप्ति हो जाती है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपको उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके अलावा आप सर से आप इस तरीके से सब्सक्रिप्शन के साथ आप वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ये भी करना आप ना भूलें। बस दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।